आज ले तोहार फोटो, आज ले तोहार फोटो, कर जवान धैले बानी, आज ले तोहार फोटो। लोग कहते हैं कि वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वेद उठाए के देखबा गुरुजी, हाँ उसमें बड़ा बड़ा छेद है। ये बड़े ढेर वेदे के पीछे हम मत भागा, नहीं तो तर्क वितर्क करे चलबा तो ढेर दिक्कत हो जाएगी। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं, बड़ी पुरान बिरहा बा, लेकिन कहा थे कि हर एक गवैयन के गावे के आपन यापन अंदाज होते। कवि जी लिखते हैं 4 लाइन भूमिका के अंदर, कैसे? अरे भलाई का जमाना ना रहा साथियों, अरे करो अच्छा तो आखिर बुरा हो जाता है। थोड़ी सी दौलत और शोहरत में क्यों आदमी हम में आखिर क्यों खो जाता है। देवी देवता में झगड़ा लगाते फिरे, सभी कहते है नारद चुगलखोर हैं। अरे काम बिगड़ा बनाए बनाए बिगाड़े, लोग कहते हैं नारद छलिया चोर हैं। हो जाता है, थोड़ी सी दौलत शोहरत में क्यों आदमी हम में आखिर क्यों खो जाता है। आजकल आप लोग जानत होगा कि भलाई के ढेर जमाना नहीं बा। लोग कहते हैं कि भैया अगर घी सीधी अंगूरी से नहीं निकले तो अंगूरी तनी से टेढ़ कर दे। काहे बदे कहते जाना था, अपने भारत देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापूजी एक बात कहा करते थे कि भैया अगर तुमको क्यों एक हाथ हमारे एक गाले पे तो दूसरों गाली अपन आगे कह दे। लेकिन आज के जमाना ये बा कि अगर तुम्हें क्यों एक हाथ मारत बा तो के बिना पूछे 10 हाथ मारा, तब तो तुम्हारी जमाना में गुजारा बा। नहीं तो आदमी तुम्हें ऐसा लतियाए दे हो गुरु जी, ऐसा मार दे हो। ए भैया लोग कहते हैं कि नारद जी एक ऐसा रहे कि इनकर बात उनके तक, उनके मेहरारू के खबर इनके मेहरारू तक, इनके माइक खबर इनके माइक लगे तक। हाँ, नारद के काम में हुए रहा है। नारद का मतलब यही होता है कि जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही है नारद। नारद जी गुरु जी बीड़ा टेरा जहाँ पहुँचे नारायण नारायण, बिगड़ी बात ओके बनाए दे और बात अगर बनी बात ओके बिगाड़ दे, वो रहे नारद। पहले के समय में खाली एक नारद, आज के समय में हर घरे 2 नारद जन्म ले लेते हैं। लोग कहते हैं कि मेहरारू के पेटे पानी नहीं पहुँचत, मेहरारू के छोड़ा आजकल मनसेधु ऐसा हो यहाँ क्यों न हो के पानी पेटे नहीं पचा, तलवार ले दिखावत है। हाँ भैया, बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल
भाव लिखत है कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका बोले कहत बा का कहे वाह लइकवा कहे अरे अब मजा नहीं आता अब मजा नहीं आता अरे दूर रह के जीने नहीं आता अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में या नबी बुला ले अरे हमको भी मदीने में या नबी बुला ले अरे हमको भी मदीने मजा नहीं आता दूर रह के जीने में या नबी बुला लेना हमको भी मदीने में कहो इतमाल प्रेमी प्रेमिका के बात रहे यहाँ नारद जी पहुंचत हैं कहाँ कैलाश पर्वत कैलाश पर्वत पहुंचत हैं तो माई गिरजा जी बैठी हैं अब माई गिरजा जी लगे जाई के नारद जी एक बात कहें कौन बात अरे एक दिन बोले नारद अरे एक दिन बोले नारद अरे भोजन खुद बनाओ माँ एक दिन बोले नारद अरे भोजन खुद बनाओ ऋषि मुनि तपस्वी को ऋषि मुनि तपस्वी को हाथों से खिलाओ अरे हाथों से खिलाओ भोजन खुद बनाओ माँ ऋषि मुनि तपस्वी को हाथों से खिलाओ माँ नारद जी पूछे नारायण 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 अरे बस हो हम सोचो तो नारद जी की आत्मा तुरे अंदर नहीं आ जा भैया नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाए और कहे महाराज एक बात बतावा और विचार करिए कि वह समय कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ नहीं रहेंगे रहने विष्णु जी लगे क्षीर सागर कोनो काम से कहो माई गिरजा जी बैठी है कहे माई एक बात बतावा माई हो मान ला भगवान भोलेनाथ औघरदानी तरह भय कहीं तक कहन उनसे तू बियाह कई के तू सब घड़ाई नहीं होई का कहे तो नहीं कि नहीं हो गयो कहे मतलब कि इतना दिन बीता गवा मतलब बीत गवा गुजर गवा कहे इतना दिन बीत गवा लेकिन आज तक कभू ही कैलाश पर्वत पे कोनो निमंत्रण करवाए कहे मतलब कहे हमार बात सुना अब देखा नारद जी दिमाग देते हैं के माई गिरजा जी के का बताएं विरह के कहानी का शुरुआत नजम से कभी नहीं खत्म पलक झपकते नारद जी
जहाँ पर मेल हो झगड़ा भी कराते हैं, उनकी बातों में लोग जाने कैसे आते हैं। मानो तो मानो है ना इनकी कोई बातें हैं, देवी देवता भी नारद से सब घबराते हैं। गिरजा ने कहा मुनवर बात कुछ बताओ जी, गिरजा ने कहा मुनवर बात कुछ बताओ जी, नारद ने कहा पर्वत उद्घाटन करवाओ। जरा विचार करिए, नारद जी माई गिरजा जी के कहे और लोग बतावत हैं, इस जमाने के बड़ी कड़वी सच्चाई बा। हमारी अपन समाज, अपन लोग के समाज कि अगर कोनो निमंत्रण में ब्राह्मण लोग नहीं खाइए, पाभन नहीं खाइए, तो ऊ निमंत्रण पूरा नहीं होत बा। हम नहीं समझे आदमी कहे दूसरे के ऊपर मारी अंगूरी करत। कब जब कमी खुद के अंदर बा तो दूसरे के कहे से का मतलब। कहे कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा खोजे चल देते हैं, एक अंगुरी दूसरे की तरफ दिखावत है तो 3 अंगुरी अपने तरफ दिखावत बा। पहले अपने गिरवान में झांक के देखा, बाद में दूसरे के ऊपर अंगुरी दिखाया। आजकल आदमी के घरे 2 टाइम के भोजन नहीं बा, ओकर नहीं चिंता बा, लेकिन पड़ोसी बढ़िया से भोजन कई लेत बा, ई पड़ोसी के बड़ी तकलीफ हो जात बा। आज कई जमाने के सच्चाई बा, लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से परेशानी है। कपड़ा फटहा रही तो नहीं केहू दे, कपड़ा ढंग के पहिर लेबे तो समाज बड़ा बढ़िया देखे लगी। अरे यार कल तो फटहा पहिरत रहा, नया जे करे लगे बढ़िया कपड़ा कैसे हो। कई साड़ी करिए साड़ी, कलर कलर साड़ी कहाँ सियाई तो पाऊ न, लेकिन ओके फारक जरूर जरूर। नारद जी सेम हुई नारद पहुंचन गिरजा जी लगे कहन माई एक बात कही। कहन कहा, कहन हमार मन्नत ही कैलाश पर्वत के उद्घाटन करवाई दे। अरे तब उद्घाटन में करे का परी। कहन कि ज्यादा कुछ ना, खाली 1 करोड़ ब्राह्मण के निमंत्रण भेज दे। ये हम नहीं भैया, ये वेद शास्त्र बतावत। कहे ज्यादा कुछ नहीं, भली 1 करोड़ बभने के न्योता पठाई दा। ब्राह्मण देवता न्योता खाई ली हैं तो जान ला ये कैलाश पर्वत के उद्घाटन सफल हो जाए। माई नारद देरी कोने बात के बाद हमें अपने सैया जी के बतावत ही तू निमंत्रण बांटे के कार्य करता है। कहने रे माई है तो दिक्कत यही बा, भगवान भोलेनाथ से बताई देबू तो का घरदानी है नो कोनो काम होए दी है। बताऊ जीन तू कहन तब कहन हमार बात माना, भगवान भोलेनाथ का कानो कान खबर न होए के चाहिए। तू कैलाश पर्वत के उद्घाटन कर दिया। अच्छा कैलाश पर्वत के उद्घाटन मेरे माई गिरजा जी नारद जी के बात में आई गई। गिरजा जी के बतियाई बताई के नारद जी चल दिहन कहाँ निमंत्रण बाटे। असाई संयोग होत का अब माई गिरजा जहार अपने तैयारी में लग गई। एक लाइन तरज लगत बा, कोनो दुल्ही अपने सैया जी के फरमाइश करत बा, आदेश करत बा। कैसे अरे बाली और झुमका भुलाई जा, राजा हो दुल्ही समझावे। अरे बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले भुलाई जा, नथुनी पगोली चले टप बनवाई दे। लेकिन गहा दादा गहा हो यहाँ माई गिरजा जी से कहत है नारद जी, अरे नारद बाबा बोले तले समनवा, अरे नारद बाबा सोचे अपने मनवा, बात बोले गिरजा
अपने मनवा, अब बात बोले गिरजा के समनवा। नारायण नारायण पहुँचो बीड़ा धारी, बीड़ा कर तार लेके पहुँचो कैलाश हो। बीड़ा कर तार लेके पहुँचे कैलाश हो, झगड़ा लगाए नारद कैले सत्यानाश हो। भोला से कहूँ जनमयना, भोला से कहूँ जनमयना, बात बोले गिरजा के समनवा। भोला से कहूँ जनमयना, बात बोले गिरजा के समनवा। भोला से कहूँ जनमयना, बात बोले गिरजा के समनवा। माई गिरजा के समझाए बुझाई के चल दिए नारद जी। जब नारद जी आए तो गन बात भुलाए, बात यहाँ से भुला गए कि हम खा केहू के निमंत्रण देख बाय उतर केवल मजा ले बदे चलिए ना। माई गिरजा जी ओके सीरियस ले है हाँ कि हम का कैलाश के उद्घाटन करवावे के बाद, इतना ब्राह्मण के निमंत्रण खियावे के बाद, अपने हाथों से भोजन बनवावे के बाद। और नारद जी इतनी बतिया कह के चल दे ना। माई गिरजा जी लगे कराहा पे कराहा चढ़ावे, जैसे आज यहाँ कराहा पे कराहा चढ़त बा। पूरी उड़ी रतिये से बेली जाए लागो का गुरु जी। गया जगन्नाथ जी के भंडारा में एक चीज तो बड़ी बढ़िया आज भी विद्यमान बा। विद्यमान ये बा कि लोग बैठाई के प्रेम से भोजन करवावे थे। आजकल मेहरवन के बनवा खाना आजकल लोग खाते हैं, नहीं तो जब से बावर्ची चल गए गुरु जी तब से कैटर्स वाले, तब से बड़की पूरी उड़ी मिलब एकदम हिराई गया। विश्वास माना खाली अमेठी और सुल्तानपुर एक ऐसा जिला बच्चा बा जहाँ बड़की पूरी मिलत बा, नहीं तो कुल आजकल आदमी खस्ते से काम चला बा। ए भैया अब यहाँ नारद जी चल दिए ना, समय बीतत बा तले होत का एक लाइन गीत लगत बा। गुरु जी अब विश्वास माना कि जवन बिरहा में मान सम्मान स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी बनाए के चल गए। गवैया केतनो हो लेकिन के वो हैदर अली गुरु जी नहीं हुई। गुरु जी गावे कैसे बा। दादा त्याजी है दादी कुछ सही हो। अरे दुठिना नान जोगिया, अरे दुठिना नान जोगिया, तब पेड़वा में घोड़ावा बंधवा लेना हो। दुठिना नान जोगिया, पेड़वा में घोड़ावा बंधवा लेना हो। दुठिना नान जोगिया, पेड़वा में घोड़ावा बंधवा लेना हो। दुठिना दुठिना नान जोगिया, दुठिना नान जोगिया, दुठिना नान जोगिया, पेड़वा में घोड़ावा बंधवा लेना हो। दुठिना नान जोगिया, घोड़ा में कहूँ पेड़ बांधा जाता है अपने। हम कहा थे पेड़वा में घोड़ा बंधवले न हो। दूठी नान नान जोगिया तो कहा थे अपने मार हम के पर घोड़वा में पेड़वा बंधवले हो बा। वैसे तोरे चलते हम कंफ्यूज हुई थी कि घोड़ा में पेड़ बंधा थे कि पेड़े में घोड़ा बंधा था। और आप सम्मानित क्या आर्यन यादव, आप ये हमारा छोटा भाई है। 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कब हो इतना तेज बोलबा कि बोले जरूरत नहीं पड़े, कब हो इतना धीरे बोल देबा कि पूछा मत। हाँ शर्माई लगत है। ये गीत का गुरु जी ई दादा दुखी राम यादव जी मेजा प्रयागराज गुरु जी गावत है। कोनो ननद भौजाई के हाल चाल रहन सहन बतावे कैसे। अरे टंगिया में टंगिया, ए बाबू टंगिया में टंगिया फंसावाली न हो। ननदी भौजाई अरे टंगिया
बात यानी थम मत ले जाए ना तो कहा कि का गावत बा वाह दू अर्थ ही भावा कहे अरे ऊपर ऐसे डाल के हिलवलनी हो ननदी भौजई अरे ऊपर ऐसे डाल के हिलावले ना हो लाला दे भौजई ऊपर से डाल के हिलावले ना हो लाला दे लाला दे भौजई लाला दे भौजई बात क्या बात है भौजई ऊपर से डाल के हिलावले ना हो लाला दे भौजई ऊपर से डाल के हिलावले ना हो लाला दे भौजई कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलवलनी रे ननदी भौजई तो कहे माल सफेद गिरवलनी हो ननदी भौजई अरे माल सफेद गिरवले ना हो लाला दे भौजई माल सफेद गिरवले ना हो लाला दे भौजई लाला दे भौजई माल सफेद गिरवलनी हो ननदी भौजई माल सफेद गिरवले ना हो लाला दे भौजई कहे टंगिया में टंगिया फसवलिन हो ननदी भौजैया वाह तो ऊपर से डाल के हिलवलिन हो ननदी भौजैया वाह तब माल सफेद गिरवलिन हो ननदी भौजैया हमारे पुरनकी काकी दादी लोग और दादा हरे अपने आप समझिए हुई हो वाह पहले के समय में जब हमारे काकी दादी लोग जाता लगे बैठे गुरुजी गेहूं लेके तो गेहूं जब डाल के मुट्ठा पकड़ के घुमावे वाह तब सफेद सफेद आटा गिरे वाह अब पहले के समय में जो करे गेहूं के रोटी बन जाए गुरुजी आदमी इतने प्यार से बताओ भैया आज हमारे गेहूं के रोटी बनी बा वाह का करबा गुरुजी पहले के समय में इतना वो नहीं रहे ए भैया ये तो मान लो ननद भौजाई के रहन सहन रहे ये हर निमंत्रण दे के भुलाई गया नारद जी कुछ समय बीता तो नारद जी फिर से पहुंचे कहा कैलाश पर्वत माई गिरजा लगे और जब पहुंचे तब हो थका कवि जी भाव में लिखते अरे नारद मुनि अरे नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नहीं आइल बभनवा नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नहीं आइल बभनवा नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नहीं आइल बभनवा नहीं आइल बभनवा नहीं आइल बभनवा नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नहीं आइल बभनवा नारद पहुँचे गिरजा के समानवा हो नहीं आइल बभनवा गिरजा माई पूछे देवता हरू के हाल हो गिरजा माई पूछे देवता हरू के बात गिरजा माई पूछे देवता हरू के हाल हो छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो छोड़े पसीना नारद भइले बेहाल हो अरे जल्दी 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 कइले पयानवा हो नहीं आइले बभनवा जल्दी जल्दी कइले पयानवा हो नहीं आइले बाबा आइले बाबा नहीं आइले बाबा नहीं आइले बाबा जल्दी जल्दी कइले पयानवा हो नहीं आइले बभनवा जल्दी जल्दी कइले पयानवा हो नहीं आइले बाबा नारद जी पहुँचे माई गिरजा अपने काम में लगी नारद जी का देखे कहीं अरे बाप रे वाह कुछ भी कहा लेकिन नारद अपने समय के बड़ा पक्का आदमी है वाह अब बतावा न्योतारू दूर दूर तक नहीं दिखाते हैं और नारद पहले चली आए वाह अच्छा माई गिरजा जी कहीं कहीं बेटा नारद वाह तू तो आ ही गया कहीं और के हुआ आवे के बाद काम आई वाह कहे बेटा भूल गए वाह कहे कहे कह रहे तुहिन तो कह रहे हम आई कैलाश पर्वत के उद्घाटन करवावा वाह 1 करोड़ ब्राह्मण के न्योता भेजवावा तार न्योतारू कुल कहाँ है अरे बाप रे बाप नारद जी लगे पसीना फेंक चुनकी खड़ी हो गई नारद जी एकदम पसीना पसीना बहन करे महतारी अरे नारायण लगत भाई अब तो गए हम काम से
और आप मोती कहे आज तो लागत बम माई गिरजा हमारे ऊपर भरोसा करब छोड़ दी है। 1 करोड़ के बातें छोड़ा बे 1 ब्राह्मण के न्योता हम नहीं दी है। आया हर ससुरी भोजन तैयार बा। अब नारद जी बेचारू विचार करे चल दी है कहे माई परेशान न हो न्योतारू कुल आवत है हम चल दी है। नारायण नारायण कह के पहुंचत है एक बीच जंगल में। जले बीच जंगल में पहुंचे गुरु जी तले होत का टेरी के भाव में कवि जी लिखत है। यो यो आर्य भेटाई गईले मुनिवर ज्ञान ए भैया भेटाई गईले मुनिवर भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी एक के सांस में पियले पूरा समुंदर पानी। अरे हो पानी अरे हो पानी। बस हो कहे भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी एक के सांस में पियले पूरा समुंदर पानी। भेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी जंगल में पहुंचन था एक दुबला पतला संत आदमी मंजी भैया तोरी की नहीं भैया ये तना निस्वार्थी आदमी है कि पूछा मत। इनके दुनिया में कोनो चीज से लेना देना नहीं बा खाली एक चीज छोड़ अगर करेंसी कहूँ दिखाई जाए खाली हुई के इनकर मोह बाबा के तो मेहरारू लड़के बच्चा से कौन मतलब बक बक ए भैया। अच्छा जब संत का देखे तब पातर के नान के दुबर कर रहे। एक बात बा आदमी के पातर देख के कहूँ घबराई के ना चाहे। ढेर मोटी आदमी देखा तो घबरा मत ढेर पातर आदमी देखा तो हंसा मत। ढेर पातर आदमी हड्डी पे कबड्डी खेल के काम कोई जाते हैं। अच्छा जब यार देखते हैं तो ऋषि बैठा है एक समुद्र के किनारे। वेद अपन बतावत है समुद्र के किनारे बैठा है। नारद जी देखा कि अरे यार इतना पातर बा इस समुद्र के बगल ये बैठ के का करते हैं। तो देखते हैं कि ऋषि वो महात्मा जी एक सांस में कुल समुद्र के पानी पी गए। माने वाली बात हो भाई हो सकत है सतयुग के बात रहे कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग। देखा है कि एक सांस में कुल पानी जब सो खिल गए उस संत जी नारद जी कहन बस बस अब 1 करोड़ ब्राह्मण नहीं खोजब ए नहीं लगे जाते अब नहीं के लई जा माई गिरजा जी लगे बड़ा भोजन करावे बदे परेशानी है। गए कहन कि ये महात्मा जी एक बात कही तो पहले के ऋषि मुनि बड़ा गुस्सियाए वाला रहे हो उ सोझे मोहि के से बातें नहीं करे। कहे हाँ बोलो क्या बात है। नारद जी समझावत है ऋषि से का समझावे बिरहा के आखिरी तरज लगत बा कोनो भैया तनी सा आप लोग साइड हो जाओ भैया तनी सा आप लोग साइड हो जा जब बैठा वो के दिक्कत ना होखे। बिरहा के आखिरी तरज लगत बा कैसे अरे धान रोप धनिया अरे धान रोप धनिया अरे आवा चली धान रोप धनिया आवा चली धान रोप धनिया। मौसम के चीज बा गुरु जी देखो ता बेरन इतनी बड़ी बड़ी हो गया ना भाई हमारे तरह तो जुटावो नहीं है। कहे तरी मझिम बरसत बा पनिया आवा चली धान रोप धनिया आवा चली धान रोप धनिया। रीमा झिम बरसत बा पनिया आवा चली धान रोप धनिया और आप
हृदय के गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े भाई हमारे राहुल यादव जी पंडित का पूर्वा से भाई के द्वारा ये 501 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई आप आकाश यादव जी पंडित का पूर्वा से 201 रुपए का सम्मान, और आप अमरनाथ यादव जी लोकी का पूर्वा से 201 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी की हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया ऋषि के नाम कार है कुंभज ऋषि, और कुंभज ऋषि लगे जब पहुंचा है नारद जी, तो नारद जी अपन बात बतावे। का बतावे? अरे मुनि से बयानवा, अरे तो मुनि से बयानवा, बोले नारद मुनि से बयानवा, त गिरजा घर का रउबे हम भोजनवा, बोले नारद मुनि के समनवा। गिरजा घर का रउबे हम भोजनवा, बोले नारद मुनि से बोले नारद मुनि से गिरजा घर का रउबे हम भोजनवा, बोले नारद मुनि से बयानवा। गिरजा घर का रउबे हम भोजनवा, बोले नारद मुनि से बयानवा। कहे बोले नारद मुनि से बयानवा, त गिरजा घर करौगे हम भोजनवा, बोले नारद मुनि से बयानवा। गए कुंभज ऋषि लगे कहे महाराज एक अनुनय बा, एक विनती बा, एक निमंत्रण बा, का आपके स्वीकार करबा? कहे हाँ बोला। कहे कि निमंत्रण ये बा कि माई गिरजा जी ई ब्रह्म भोज करवावत है। कहे मतलब यानी कैलाश पर्वत के उद्घाटन करवावे चाहते हैं, तो उनमें कुल ब्राह्मण के न्योता दे के कह रहे हैं, तो पहले आप के देखे आप चला। नारद जी के बतिया कुंभज ऋषि सुन कहे कि नारद ए नारद का तोरे गिरजा माई हमार भूख शांत कैली कहे देखा में पातर के बाटिया, अब बात तोहारे इतनी लंबी लंबी बा। फिर कहा था ये पातरी आदमी देख के हंसे नहीं चाहिए। कहे कि कितना खाब्या 2 4 10 20 100 कितनी पूरी खाई ले जाबा। तू बात के करता है गिरजा माई जमन स्वयं देवो के देव महादेव के मेहरारू है। कहे जब अब देवो के देव महादेव के मेहरारू बुलावत है तब तो अब चला जितना पानी पिए रहे ने कुंभज ऋषि कुल पानी ओके निकाल दे गुरुजी कोने रास्ता से। अच्छा जितना पानी पिए रहे भाई पानी गवा तो निकले जरूर गुरुजी। कुल पानी निकाले तो से आदमी बतावत थन कि वेद शास्त्र बतावत है कि तब से समुद्र के पानी खारा होला। अब भैया का बहु में राम जाने कि वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। ए भैया लोग बताते हैं कि तब से समुद्र के पानी खारा होला। अच्छा इतनी बतिया कई के कुंभज ऋषि के साथे नारद जी पहुंचे कहाँ कैलाश पर्वत। जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो माई गिरजा जी देखत है कि नारद कहे ने करोड़ ब्राह्मण ले आई किया एक खिदुबर पात्र आदमी लेके आए हैं जवन इतना भोजन बनवाए बटी कुल तो भोजन हमार नाश हो जाई खराब हो जाई। तले नारद जी का बोलाई कि एक बात का है अंतरा में कभी जी लिखते हैं एक ब्राह्मण देखे गौरा गैली खिसियाई, ब्राह्मण देखे गौरा गैली खिसियाई, एक ब्राह्मण देखे गौरा गैली खिसियाई। कहाँ बेटवा नारद बात समझ में न आई, बोले नारद मुनि से बयानवा, बोले नारद मुनि से बयानवा, केहू ना देखा तबा समनवा, बोले नारद मुनि से बयानवा, बोले नारद केहू ना समनवा, बोले नारद मुनि क्या बतबा बोले नारद मुनि के समान केहू ना देखा तबा समनवा, बोले नारद मुनि से बयानवा, केहू ना देखा तबा समनवा की बोले नारद
कि बेटा नारद कहे माई बोला तो नारद जान लब उनके खुशी के ठिकाना नहीं बा। कहे ना माई बोला कहे कि तू कहा कि 1 करोड़ ब्राह्मण के ने तो खियावा देखी पातर के आदमी बेटवा लड़का है कितना खाई। कहे कि माई अब एक हमसे नहीं वो केवल ऋषि जी बताइए तू खाली भोजन के तैयारी कर। अब माई गिरजा जी भाई शरीर के हिसाब से लाई 1 पत्तल 2-4 ठी कचौड़ी सब्जी रख दी कहीं कि दे खाए। कुंभज ऋषि देख के मान गुस्सिया गए कहे नारद ए नारद तू हमारी यहाँ बेइज्जती करावे बदलिया आया यहाँ नान के पतरिया 2 ठी कचौड़ी दी है बाटे यहाँ हम भीख मांगे आए बाटे। माई गिरजा जी कही कि तब महाराज कितना खौबा। नारद जी कहन माई हो ये सोच ऋषि नहीं है पतरी पर पतरी ले के आवत तब तुम्हें पता लागी। अच्छा माई 2-4-10 पतरी यार वार रखे कहीं कितना खाई सब पतरी में 40 ठी 50 कचौड़ी रखा चले गए। ए भैया अतल कुंभज ऋषि करत हम का अजान खाना के बाद याद आवत यह कुंभज ऋषि भोजन करते हैं कैसे पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है। और आप हृदय के गार्जियन जी अरे कुंभज ऋषि करे भोजनवा अरे कुंभज ऋषि करे जब अब भोजनवा मनवा व्याकुल बा। अरे कुंभज ऋषि करे जब अब भोजनवा मनवा व्याकुल बा त गिरजा माई सोचे अपने मनवा तनवा व्याकुल बा। अरे खाई गईले भोजन पूरा कहे औरी लावा हो खत्म हो गया भोजन यदि जल्दी से बनावा हो। अरे तड़पत बा भूखिया से अब जनवा मनवा व्याकुल बा त गिरजा माई सोचते ही छनवा मनवा व्याकुल बा। अच्छा यार जले एक बार खाएं दोबारा माई गिरजा जिला में जाए तो कहे कि गिरजा हो ये हमरे 2 कचौड़ी 2 पूड़ी नहीं जनाई जितना बनाए हो कुल नहीं किया बा। माई गिरजा जी जमन जल्दी जल्दी गुरुजी लेफ्ट राइट मारे और थकान के मारा इतना थक गई कि एकदम जान शरीर एकदम ढील हो गया। कहे बेटा नारद ये मनैया की राछा से समझ नहीं आवा कहो कितना खाई जितना कुल हम बना रहे कुल तो अकेले खाई गवा बाकी के हम का खियोब। नारद कहन पहले एक ठोर एकदम भूख शांत करतू तो बाद में दूसरे फेरम पड़तू। अच्छा यार लेफ्ट राइट माई गिरजा जी मारत मारत गुरुजी स्लो मोशन हो गई जब एकदम थक गई कहीं बेटवा नारद अब जान लागत बा इज्जत जाए अब जितना जल्दी हो सका हमारे स्वामी के बुलाए दे नहीं तो ऋषि कुल इज्जत ले डूबे है हमारा। अच्छा नारद जी पहुंचत है माई के बतिया मान के शंकर जी लगे। शंकर जी जब सुने कहन कि जा और करवा में भोजन और बनवा में भोजन अब मन से दूसरा छुपाए कोनो काम करिए वो तो नाश हो भाई करी। नारद जी कहन महाराज जी झगड़ा लड़ाई बाद में करे पहले माई के इज्जत बतावा नहीं तो दुनिया यह कहे कि माई गिरजा बतावा एक ब्राह्मणे के निमंत्रण नहीं खिया पाए तले इतनी बतिया मान के विष्णु जी करत हैं का करें आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अब अरे होई अपमान ताप सोचे महारानी याद करे भोला के सुना मनला तब बोले प्रभु विष्णु जोगी भेषवा में जोगी भेषवा में
में जा जल्दी से खाई के उठ गईले भोजना जल्दी से खाई के उठ गए भोजा वरना कहे लगे कुंभज के शर्म नहीं बा भगवान भोलेनाथ जब इतनी बतिया सुने तब विष्णु जी के आदेश देते हैं कि विष्णु जी अब तुम्हें कुछ करा। विष्णु जी चल रहे जोगी भेष में अब बैठत हैं कुंभज ऋषि के बगली। जब कुंभज ऋषि के बगली बैठत हैं तले माई गिरजा जी और बटूरी गई कहीं की लिया एक ठौरक द भूख शांत नहीं करवा पाओ तो एक ही और पहुंची गए तले विष्णु जी सारा करते हैं माई परेशान मत हो हम यही सेकंड वाले हम यही कहीं परेशान मत हो खाली 2 कचौड़ी लेके आवा माई गिरजा जी लेके आए 2 कचौड़ी विष्णु जी एक कवर खाए के उठ गए खाए कि गिरजा जी बड़ा स्वादिष्ट भोजन रहे हमारा तब पेट भरी गया आत्मा तृप्त हो गया तले कुंभज ऋषि मार खाए पड़ा लगे विष्णु जी देखा कहे कस कुंभज अरे राजू शरम वरम कुल धोई पी ले गया का तू कहे कि शर्म लिहाज कुल धोए के पी ले गया का कहे काहे बतावा माई गिरजा इतना बढ़िया भोजन कर रहे हमार दुइये बतावा पूरी में हमारी आत्मा तृप्त हो गए अतः पेट अटक की मड़ा अरे देखा खाए पड़ा है। अच्छा जब इतनी बतिया कुंभज ऋषि सुने तो भाई उन्हों के शर्म लग गया लागत भाई ऋषि जी हमार बेइज्जती करवा दी। अच्छा जब उठे कहे माई गिरजा भोजन तो करवाए धूल पनियो पियाई दे माई गिरजा जी कहीं भोजन में तई हाल कोई दिया पानी पीबे तो कुल आदमी पानी भरे मरी जाए तले विष्णु जी अपने असली भेष में आवत है और कुंभज ऋषि के समझावत है कि कुंभज तुमने भोजन तो कर लिया लेकिन तुम्हार पानी के इच्छा यह युग में नहीं पूरा हुई कौने युग में पूरा हुई हमारे द्वारा पूरा हुई। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे बोले प्रभु विष्णु तो द्वापर युगवा में तोह के पियाई बपनिया क्या बतबा अरे सतयुग त्रेता बीतल आइल द्वापर के समैया नख पे पहाड़ अपन उठावा ले कन्हैया अरे इंद्रदेव कैले बरसा नली हले ससिया अरे द्वापर युगवा में तोहरो बुझौ बे प्यासिया कहे बोले प्रभु विष्णु जी पुरौबे असिया द्वापर युगवा में तोरो बुझौबे प्यासिया। सतयुग में भोजन किए त्रेता बीते जब विष्णु जी आ रहे राम जी के अवतार लेके द्वापर युग जब कन्हैया जी के अवतार लेके आए तो आप लोग जानत होगा कि गोकुलवासी इंद्रदेव जी के पूजा करत रहे तो भगवान कन्हैया गोकुलवासी के जागृत की है कि इंद्रदेव तो कार्य बाटे हुआ अपन कार्य करत हैं तो कोने नाम का पूजा करवावत है पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की भगवान कन्हैया समझावत हैं कि अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए जिनकी छांव में रहकर हम गोकुलवासी अपनी जिंदगी
को बढ़िया से बिताते हैं। वाह जिनके आसपास रहने वाला ये जंगल, ये पेड़ जो हमें फल देता है, छाया देता है, हमारी गाय गोवर्धन पर्वत की घासों को खा करके हमें स्वादिष्ट दूध का सेवन कराने के लिए अपने दूध को हम लोगों को देती है। वाह भगवान कन्हैया के बतिया मान के गोकुलवासी चल दे गोवर्धन पर्वत के पूजा करे। आई बतिया इंद्र देव से नहीं बर्दाश्त बा, लगा मूसलाधार बारिश करे, धार पे धार छोड़े। गोकुलवासी जब डूबे लगे तो भगवान कन्हैया जाए के अपने कानी अंगुरी के नक पे गोवर्धन पर्वत के उठावत है। जब तनी सा अंगुरी टेढ़ा किए तो कुंभज ऋषि की आवाज देन के कुंभज ऋषि आवा तोहार प्यास अब यही युग में पूरा हुई। पूरा पानी कुल सोखियन कुंभज ऋषि और गोकुल वासी के नया जीवन दान मिला। या बड़े गुरुजी लोग अगर कहे कि देवी देवता नहीं होते तो कह भैया तू अपन माना हम आपन माने। कहो आज के समय में हेलीकॉप्टर चलत बा। आप लोग जानते कि त्रेता युग में रावण के लगे पुष्पक विमान रहा, क्या बनाए रहा विश्वकर्मा जी। वो बेचारा हवा में उड़त रहा, नो के हेलीकॉप्टर नहीं के पुष्पक विमान कहा है। त्रेता युग से आज कलयुग वाले के इंजीनियरिंग में हेलीकॉप्टर बना दे लाख आदमी उड़ते हैं। कहो जब ये कलयुग में आदमी 3 इंच 5 इंच के हुई कहो मनिए के हेलीकॉप्टर जैसा कुछ रहता रहा। यह बोरे हर युग के बात अलग अलग बात, ढेर टीका टिप्पणी नहीं करे के चाहिए। और जहाँ हम तू नहीं हुई तो वह बात के कौन टीका टिप्पणी करा जाए। का गुरु जी आइए आखिरी में खानदान के परिचय बा। आवाज अजीत भैया चला या तू आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी। अरे स्वर्ग से चंद्रिका कवि अमलेंदु बने पुजारी हो। अरे भेटाई गईल मुनिवर ज्ञाने, कविताई बेटाई गईले मुनिवर ज्ञानी। देखते रे संसार की हालत, देखते रे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। और यार बड़े भाई